हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, जैसे हमने फ्राइडे को फटाफट क्वेश्चंस किए थे, मैं कोशिश करूँगी कि अब से हम ऐसे ही करें। रीज़न यही है कि जितने कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच सके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कमी नहीं होगी, डोंट वरी। जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सप्लेन करना है वो मैं करूँगी, ठीक है। तो जितने कम समय में जितनी ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ, जितना ज़्यादा न्यूज़ आप तक पहुंच पाए, उतना बेहतर होता है ना। तो कोशिश हमारी अब यही रहेगी। चलो शुरू करते हैं। और उससे पहले देखो, आज तो नहीं कुछ ऐसा स्पेसिफिक अभी मुझे मिला, बट हाँ, अगर कुछ मिलता है तो ऑब्वियसली आगे की करंट अफेयर के क्वेश्चंस में, सेशंस में मैं वो डाल दूँगी। 17 फरवरी को एक इंटरनेशनल ग्लोबल टूरिज़्म रिसाइलेंस डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इंटरनेशनल डे है, दैट इज़ ग्लोबल टूरिज़्म रिसाइलेंस डे। तो वो हमने ऑब्ज़र्व किया था 17 तारीख को। थीम आई है इसकी, और थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ टूरिज़्म रिसाइलेंस, ठीक है। तो डे और उसकी थीम दोनों आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। एक फल है जिसका नाम है काजी नींबू। काजी नींबू स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है। मतलब किस जैसे होता है ना, स्टेट बर्ड या नेशनल बर्ड, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेशन की, उस पर्टिकुलर स्टेट की बर्ड, ऐसी उस पर्टिकुलर स्टेट का फ्रूट वो डिक्लेयर किया गया काजी नींबू को। तो कौन सी स्टेट का फ्रूट डिक्लेयर किया गया काजी नींबू को? असम का। जीआई टैग इसको मिला हुआ है काजी नींबू। काजी नींबू मतलब सिट्रस लेमन, ठीक है। लेमन नींबू का ही प्रकार है ये। काजी नींबू इज सिट्रस लेमन। 2016 में जीआई टैग मिल चुका है। बाहर देशों में भी जाता है। कुछ फीचर्स इसके थोड़े से अलग हैं, थोड़ा सा इसका जो एरोमा है, इसकी महक है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो डिफरेंट है रेदर देन जो नॉर्मल नींबू है उससे। न्यूट्रिशन से भरा है, विटामिन सी अच्छी मात्रा में है, ठीक है। और जीआई तो मैंने आपको बता ही दिया। काफ़ी नेशंस में 2 सालों से बाहर जा भी रहा है, शिप भी हो रहा है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे कितने हेक्टेयर्स में, तो अराउंड 16 हेक्टेयर्स में ग्रो किया जाता है और अराउंड 1.6 मैट्रिक टन की प्रोडक्शन होती है। 1.6 मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पूछ ले अब असम स्टेट का फ्रूट तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी इनॉग्रेट किया है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, और उसको क्या नाम है उसका? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव को किस स्टेडियम में अभी इनॉग्रेट किया गया है? आदि महोत्सव अभी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इनॉग्रेट हुआ था। ये महोत्सव 10 से 18 तक चला था, ठीक, 10 से 18 फेब तक चला था ये महोत्सव, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ट्राइब है या जो ट्राइबल पीपल हैं, उनका कल्चर, उनका क्राफ्ट, उनका खाना, उनकी क्यूजीन, ठीक है, उनका कॉमर्स, उनका मतलब कॉमर्स से पैसे रिलेटेड कैसे वो डील करते हैं, कैसे क्या रखते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनका ट्रेडिशनल आर्ट, वो सब चीज़ें पोर्ट्रे की गई थी। आदि महोत्सव हर साल ट्राइफेड के द्वारा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा इनिशिएट किया जाता है आदि महोत्सव। इसमें उनका जो ट्राइबल पीपल हैं उनका रिच डाइवर्स कल्चर दिखाया जाता है हमेशा। इस बार 300 स्टॉल्स जो हैं वो वेन्यू में थी और 1000 अराउंड ट्राइबल जो आर्टिशंस हैं उन्होंने इस महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था। डांस होता है, म्यूज़िक होता है, एग्जीबिशन लगती है, आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। बेसिकली एक जो ट्राइबल क्राफ्टमैन है या जो ट्राइबल लोग हैं उनको इतना एक्सपोजर मिलता है कि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि दे डिडंट गेट द एक्सपोजर और उस टाइम पे अलग हो जाते हैं वो पूरे देश से। तो ये ऐसे जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, इसके माध्यम से दे आर हेल्पिंग देम टू डेवलप, राइट। जो विजन है 2047 का डेवलप नेशन बनने का, उस विजन में अगर सब होंगे तभी तो वो विजन कामयाब होगा ना। तो ये उसी विजन और ऐसे ही आप डेवलपिंग नेशन हो, ठीक है। तो डेवलप्ड बनने में सबका भागीदारी भी चाहिए
और सब विकसित हों, ये भी ज़रूरी है ना। चलो आगे चलते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी एक्वायर किए हैं 60% स्टेक यूएस बेस्ड जो इंशोटेक एग्नी ग्लोबल है उसमें, ठीक है। एग्नी ग्लोबल में $67 मिलियन लगाए हैं, ठीक है, और 60% के स्टेक्स एक्वायर किए हैं। किसने? विप्रो ने, ठीक है, क्योंकि विप्रो को इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी का जो मर्जर किया है, ठीक है, वो अब विप्रो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी और टेक तो है ही विप्रो, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्लस टेक का ये इन अ वे यूएस बेस्ड इंश्योरटेक जो है वो एग्नी ग्लोबल वो वही है, ठीक है। तो इंश्योरेंस डोमेन में विप्रो ने आप कह सकते हो अपने कदम बढ़ाए हैं एंड ये इसीलिए बेसिकली ये 60% स्टेक जो इसीलिए खरीदे गए, जैसा कि मेंशन भी है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंश्योरेंस सेक्टर में वो गेन कर सके विप्रो, ठीक है। एग्नी की बात करोगे तो 2019 में फाउंड हुई थी। इनका जो बेसिकली सेटअप है, जो ऑफिस है वो फ्लोरिडा में भी है, टम्पा में, और हैदराबाद इंडिया में भी है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट कंपनी है एंड 230 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फास्टर स्पीड टू मार्केट, कुछ डिलीवरीज हैं दैट दे विल डू विप्रो और एग्नी, दे विल डिलीवर द एनहेंस्ड वैल्यू, faster speed to market, differentiate services to client and PNC sector. PNC is property and casualty insurance में भी they have put their hands on, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नाम बताना है, किसका नाम बताना है? उस स्कीम का नाम बताना है जो लॉन्च की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। अब उड़ीसा सरकार ने क्या स्कीम लॉन्च की है? उड़ीसा सरकार ने स्कीम को स्वम योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा 1 लाख तक का, ठीक है। किसको? युवाओं को जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को जो बेसिकली 18 से 35 उम्र की एज में हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं या जिनका बिजनेस है, उनको मान लो किसी को रीइन्वेस्ट मतलब किसी को दोबारा से चीज़ें सेटअप करनी है, एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा एंड 2 साल के लिए ये जो स्कीम है वो फंक्शनल रहेगी और 672 करोड़ रुपए जो हैं वो स्कीम पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराएगी। वही सारी चीज़ें लिखें कि जो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, रूरल अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या जिनका कोई बिज़नेस है भी, उनको आगे बढ़ाना है या किसी भी में हेल्प चाहिए तो 1 लाख तक का जो लोन है वो मिल जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक। उड़ीसा वॉज दी स्टेट, राइट, उड़ीसा स्टेट एंड जो आंसर है वो स्वयं स्कीम है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। चलो, इंदिरा गांधी अवार्ड, नेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर एंड नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इनको रीनेम कर दिया गया है। क्या क्या रीनेम किया गया है वो देखेंगे अभी, ठीक है। रीनेम कर दिया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड, ठीक। तो द स्टेटमेंट सेज कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताओ। दोनों ही अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड का पार्ट हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने मेंशन भी किया। इंदिरा गांधी अवार्ड बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, इसको रीनेम करके करा गया बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये भी ठीक है, करेक्ट है, ये रीनेम हुआ है इसी नाम से। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इसको रीनेम करके कैसे किया गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, तो ये भी ठीक है। यानी कि तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक हैं। तो ऑल देखो यहाँ इनकरेक्ट है और ई ऑप्शन करेक्ट है। तो कई बार क्या होता है हम जल्दी में डी भी लगा देते हैं, ठीक है, नहीं एग्ज़ाम टाइम पे देखते, तो ये चीज़ भी देखना, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, ठीक है। प्राइज़, अच्छा प्राइज़ मनी, एक चीज़ और देखो, इसकी जो प्राइज़ मनी है वो बढ़ा दी है, वो इन्होंने 3 लाख कर दिया बढ़ा के, ठीक। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर की, ठीक है। और नरगिस दत्त अवार्ड जिसको रीनेम किया गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, उसकी जो प्राइज़ मनी बढ़ा के करी गई है वो 2 लाख रुपए करी गई है, 2 लाख,
ठीक। एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करोगे तो उसकी भी बढ़ गई है, 10 से 15 लाख रुपए हो गई है प्राइज़ मनी। एंड एवीजी, बेस्ट एवीजीसी फिल्म एक कैटेगरी, एक नई कैटेगरी ऐड की गई है। ये कैटेगरी बेसिकली एवीजीज बेस्ट एनिमेशन फिल्म और बेस्ट स्पेशल एफर्ट कैटेगरी, ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स कैटेगरी होती है, बेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स। जैसे कहीं 3D मूवीज आप देखते हो तो कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो उसका जो लुक है वो 3D में आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कैटेगरी न्यू अभी नई कैटेगरी रखी गई है, ठीक है, क्रिएट की गई है। स्वर्ण कमल अवार्ड प्राइज़ की जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है, 2 लाख हो गया है, ठीक है, और 3 लाख हो गया है, और 2 लाख हो गया है रजत कमल के लिए, ठीक है। स्वर्ण कमल के लिए 3 लाख और रजत कमल के लिए 2 लाख बढ़ के, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में अभी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने MOU साइन किया है। किसके साथ MOU साइन किया है वही बताना है किसके साथ किया है, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैं कोचिन एयरपोर्ट में वो लगाए जा सकें। तो ये साइन हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ। BPCL का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? BPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जी कृष्णा कुमार इनके CMD हैं, ठीक। CMD कौन है? जी कृष्णा कुमार, ठीक। अब इस MOU की बात करते हैं। बेसिकली कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर, और रीन्यूएबल एनर्जी को एक सोर्स की तरह यूज़ करके इसे आप फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं, इसको फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं। और जो कार्बन, अभी हर चीज़ में फ्यूल के रूप में आप कार्बन ही देख रहे हो, ठीक है, तो सस्टेनेबल नहीं है। एक टाइम बाद कभी ना कभी तो द थिंग्स विल गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो अगर आप पानी को यूज़ करके फ्यूल बना रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हो, ठीक है, और फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ मच मोर सस्टेनेबल, पॉल्यूशन फ्री। और जितने भी आज के टाइम पे हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे इशू ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस MOU के तहत विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और फ्यूलिंग स्टेशन जो है वो एयरपोर्ट पे सेट होगा, कोचिन एयरपोर्ट पे सेट होगा। आगे चलते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी जो NTPC लिमिटेड की सब्सिडरी है, इन्होंने कमीशन किया है कितना? आउट ऑफ 40 मेगावाट अयोध्या सोलर PV प्रोजेक्ट, ठीक है। इन फरवरी इन्होंने ना अराउंड 14 मेगावाट कमीशन किया है, 40 में से 14 मेगावाट दे हैव कमीशनड, हाँ, ठीक है। और जो टोटल इंस्टॉलेशन और कमर्शियल कैपेसिटी है NTPC ग्रुप की, वो अराउंड आप कह सकते हो 34,000 मेगावाट की है। NTPC के जो CMD हैं वो गुरदीप सिंह है, ठीक है, यहाँ लिख लो, चलो, CMD गुरदीप सिंह, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर दिल्ली। और हम बात कर रहे हैं NTPC की, NTPC लिमिटेड की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिया ने जीता है 9वां GOV टेक प्राइज़, ठीक है, किसके लिए? AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज में AI का यूज़ हो रहा है, बेसिकली रोड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड को मिला है, ठीक। उनके जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू रोड एक्सीडेंट में कमी और 50% तक लाने की बात की गई है, उसके लिए। द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा देश, कौन सी कंट्री इसको इंस्टीट्यूट करते हैं? UAE, कैपिटल दिरहम, करेंसी दिरहम, कैपिटल अबू धाबी, ठीक है। तो इनका अवार्ड है बेसिकली यूनाइटेड अरब अमीरात का एनुअल अवार्ड है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, UAE की गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाता है। और गवर्नमेंट एंटिटीज़, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, और जो भी लोग क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन, उनको ये अवार्ड देती है UAE की सरकार।
मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिला है। आई थिंक सेड समथिंग एल्स, तो द करेक्ट वन इज मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिला है उनका जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है आई रास्ते उसके लिए। ठीक, आई रास्ते में जैसे मैंने बताया कि AI इंटीग्रेशन होगा एंड जो एक्सीडेंट का जो चांसेस हैं या जो एक्सीडेंट परसेंटेज है अर्बन एरियाज़ में दे आर गोइंग टू रिड्यूस बाय 50%। चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैव वॉन ICC मेन एंड विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द जनवरी। हर महीने ICC मेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड, विमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिलता है। क्वेश्चन भी पूछते हैं जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, या ऐसे सोयन करके जब एग्ज़ाम होता है उससे एक महीने पहले का पूछ लेते हैं कि इस महीने का ICC प्लेयर ऑफ द ICC मेन अवार्ड किसको मिला है, प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, या ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है। तो जनवरी की बात करोगे तो शमर जोसेफ ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है, प्लेयर ऑफ द जनवरी मंथ है, और एमी हंटर जो है वो विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, ये दोनों किस देश के हैं? ठीक है, ये हैं वेस्ट इंडीज़ के। अरे चलो दोबारा लिख लेते हैं, वेस्ट इंडीज़। ठीक है, शमर जोसेफ और एमी हंटर हैं आयरलैंड की। ठीक, सेम हैज़ बीन मेंशन्ड, राइट। एंड बेसिकली डोमेस्टिक, अगर क्रिकेट की बात करोगे तो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में अपने जो इनकी सीरीज़ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। और अगर एमी हंटर की बात करोगे तो शी हैज़ अ रैपिड रन स्कोरर एंड शी हैज़ वॉन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक डील AVAIL कानपुर के साथ, ताकि ये लोग मैन्युफैक्चर करें और सप्लाई करें 463 देश में बनी हुई मैन्युफैक्चर्ड 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स। ठीक है, SRCG स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन। ठीक है, कितने की? 12.7 mm की गन्स सप्लाई करें। कौन? AWEIL कानपुर के साथ एक MOU, एक पैक्ट साइन की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एंड दे विल सप्लाई दिस टू हुम, इंडियन आर्मी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो वैल्यू पूछी है डील की, डील की वैल्यू है अराउंड 1752 करोड़ रुपए की। ठीक है, इस डील से एक तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है डिफेंस सेक्टर में, एक तो वो पूरा हो रहा है। ठीक है, बाकी जब जो स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स है व्हेन दे विल बी प्रोवाइडेड टू इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, तो उनका भी जो काम करने का, उनकी जो एफिशिएंसी है या और बेहतरी के लिए इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की और बेहतरी के लिए these स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स विल बी बेनिफिशियल। और दोनों काम हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत तो प्रमोट हो ही रहा है इन डिफेंस सेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। ठीक है, एज पर दिस एग्रीमेंट, राइट। सो आई थिंक हाँ, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। अगर आपको लग रहा हो कि ये जो जल्दी जल्दी हो रहा है इसमें कुछ इशू है या नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।